वेलकम बैक टू श्वेता's किचन। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर चिली ड्राई की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी है और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप आसानी से घर पर इसको बना सकते हैं और वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगी कि कैसे आप इजीली ये रेसिपी को घर पर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं पनीर चिली ड्राई की रेसिपी। पनीर चिली ड्राई रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले पनीर ले लेंगे। तो पनीर यहाँ पे मैंने 250 ग्राम लिया है। तो देखिए इस तरह से मैं कट कर दी हूँ। फिर इसको इस तरह से क्यूब में काट लेंगे। तो देखिए तो इस तरह से, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए और बहुत बड़ा भी नहीं, इस तरह का शेप काट लेना है। तो देखिए इस तरह के स्क्वायर शेप में मैं काट ली हूँ। इस तरह का शेप में आप काट लीजिए। तो चलिए अब कोटिंग बना लेते हैं। तो इसके लिए एक बाउल लेंगे और फिर इसमें आधा कप मैदा डाल देंगे और 1/4 कप कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर डालने से जो पनीर के पकौड़े हैं बहुत क्रिस्पी बनेंगे। फिर इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक यहाँ पे थोड़ा ही डालना है। एक से 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहे तो अदरक लहसुन को क्रश करके भी डाल सकते हैं। और 1 चम्मच ब्लैक पेपर इस तरह से डाल दीजिए। तो अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च और नमक डालने से जब पनीर पकौड़े बनाइएगा तो उसका फ्लेवर ब्लैंड नहीं आएगा, अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये सब ज़रूर डालिएगा और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर इसमें 1 चम्मच में तेल डालूंगी। तेल डालने से पकौड़े बहुत क्रिस्पी बनते हैं। तो ये टिप्स है, ज़रूर डालिएगा इसे। फिर इसमें मैं थोड़े थोड़े पानी डालूंगी। तो देखिए इस तरह से थोड़े थोड़े पानी डालना है। तो जो ये बैटर बनाना है बहुत ही रनी नहीं बनाना है और बहुत ही थिक भी नहीं। तो ऐसा इसका बैटर बनाना है ताकि पनीर के पीसे अच्छे से कोट हो सके। तो थोड़ी थोड़ी पानी डाल के लगातार इसे मिलाना है। तो देखिए इस तरह से मिलाते जाइए। तो देखिए इसी तरह से, और इसमें लंप नहीं आने चाहिए। तो कंटिन्यूअस पानी डाल के इसे मिलाते जाना है। तो देखिए इस तरह से। तो देखिए ये बैटर बनकर तैयार है। बिल्कुल इसी तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब मैं सारे पनीर को इस बैटर में डाल दूंगी। तो इस तरह से डाल दीजिए सारे पनीर को और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इसे इस तरह से मिक्स करना है ताकि सारा बैटर अच्छे से पनीर में कोट हो जाए। तो देखिए इस तरह से अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अब मैं इसे रेस्ट करने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। तो जब तक पनीर रेस्ट हो रहा है तो देखिए मैंने यहाँ पर एक प्याज इस तरह से बल्ब में काट लिए हैं और यहाँ पर मैंने ग्रीन एंड येलो बेल पेपर लिए हैं। तो मेरे पास येलो बेल पेपर था इसलिए मैं ले ली हूँ और इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और देखिए मैं इसका शेप ट्रायंगल में काटी हूँ। आप चाहे तो कोई भी शेप में काट सकते हैं, लेकिन शेप से भी टेस्ट में फ़र्क आता है। और फिर इसमें मैं 1 इंच बारीक कटे हुए अदरक ली हूँ और 5 से 6 बारीक कटे हुए गार्लिक ली हूँ और यहाँ पे 2 से 3 इस तरह से शेप में कट किए हुए ग्रीन चिली ली हूँ। अब चलते हैं पनीर चिली को फ्राई करने के लिए। तो इस तरह से देखिए मैंने तेल को गरम कर लिया है और फिर धीरे धीरे फ्लेम को मीडियम रखना है और धीरे धीरे सारे जो आपने बैटर में कोट किया है पनीर को, वो इस तरह से तेल में डाल दीजिए। अब फ्लेम हाई पे भी नहीं रखना है, मीडियम रखना है और थोड़ी देर इसे इसी तरह छोड़ दीजिए। तो मैंने सारे पनीर को डाल दिया तेल में।
इस तरह से अच्छे से तेल में डाल दीजिए और इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, लगभग 5 मिनट तक छोड़ देना है इसे। और फिर इसे इसी तरह से उलट पुलट के हमें फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैं एक ट्रिक बताऊंगी कि जब आप इसे फ्राई करिए, पहली बार फ्राई करिए, तो क्या करिए कि इसे बहुत ज़्यादा इसे ब्राउन इस समय नहीं करना है, इसे बस 30% ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं ब्राउन करना है। तो इस तरह से आप पहले फ्राई में 30% ही फ्राई करिए, बहुत गोल्डन ब्राउन नहीं करना है इस समय। तो देखिए उलट पुलट के मैं फ्राई कर रही हूँ। तो देखिए ये 30% फ्राई होके तैयार है। अब मैं सारे पनीर को निकाल लूँगी। देखिए इस तरह से धीरे धीरे सारे पनीर को आप निकाल लीजिए। तो इस तरह से सारे पनीर को ऑयल को हटाकर निकाल लेना है। तो आप सोच रहे हैं कि अभी बहुत तो पनीर फ्राई नहीं हुआ है, बहुत ही कम फ्राई हुआ है, लेकिन ये एक ट्रिक है जिससे आपके पनीर क्रिस्पी बन सकते हैं। तो पहला बैच में आप इसे थोड़ा सा फ्राई करिए, बिल्कुल 30% फ्राई करिए। देखिए इस तरह से, बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन यहाँ पर नहीं करना है। अब मैं फिर से तेल गर्म करके, तेल ठंडी हो गई थी तो फिर से तेल गर्म कर दी थी, और फिर जो मैंने फर्स्ट बैच में फ्राई किया था पनीर को, फिर उसी तेल में डाल दूंगी। और फ्लेम यहाँ पे हमें हाई रखना है, मीडियम नहीं रखना है। तो सारे पनीर को डालकर और इसे गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो बहुत ही जल्दी गोल्डन ब्राउन हो जाता है, बहुत टाइम आपको नहीं लगता है सेकेंड बैच में फ्राई करने के लिए। तो इसी तरह से फ्राई कर लीजिए, और इस तरह से फ्राई करने में पनीर बहुत ही क्रिस्पी बनता है, सॉगी बिल्कुल नहीं होगा। आप इसे अगर कुछ देर छोड़ भी दीजिएगा तो पनीर आपका क्रिस्पी रहेगा। तो इस ट्रिक से ज़रूर फ्राई करिए पनीर को, बहुत ही अच्छा बनेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से बनाइए। तो इस तरह से लगातार मैं इस तरह से फ्राई करते जाऊंगी, उलट पुलट के फ्राई करूंगी ताकि पनीर क्रिस्पी हो जाए। देखिए इसमें कलर बहुत ही अच्छा आ रहा है, गोल्डन ब्राउन आ गया है कलर। तो देखिए बिल्कुल फ्राई होकर तैयार है हमारा पनीर। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूंगी। तो इस तरह से टिश्यू पेपर में प्लेट में निकालिए ताकि जितने भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पेपर में ऑब्जर्व हो जाए। तो देखिए इस तरह से। तो सारे पनीर को प्लेट में निकाल लीजिए। तो देखिए पनीर फ्राई होकर तैयार है। अब इसे मैं काट कर दिखाती हूँ। तो देखिए बिल्कुल बाहर से क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट। तो आप कढ़ाई या वॉक लेंगे और इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। और इसमें मैं 2 बड़ा टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डाल दूंगी। आप चाहे तो सेसमी ऑयल भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से तेल डाल दीजिए। तेल को भी अच्छे से गर्म कर लेना है, और यहाँ पर गैस का फ्लेम हाई रखना है। तो यहाँ चाइनीज़ कुकिंग नॉर्मली हाई फ्लेम पे ही बनता है, तो फ्लेम हाई रखना है। अब इसमें मैं बारीक कटे हुए अदरक डाल दूंगी, बारीक कटे हुए लहसुन और बारीक कटे हुए हरी मिर्च डाल दूंगी। इसे स्टर फ्राई कर लीजिए। तो इस तरह से कुछ देर इसे फ्राई कर लेना है, और फ्लेम यहाँ पर हाई रखना है। और फिर मैं
अनियन के जो बल्ब्स है वो भी डाल दूंगी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से इसे भी फ्राई कर लीजिए। तो बहुत ज़्यादा अनियन को भी नहीं पकाना है, इसे भी मैक्सिमम 1 से 2 मिनट हमें सॉटे करना है। तो इस तरह से फ्राई कर लीजिए और साथ ही साथ मैं जो ग्रीन और येलो बेल पेपर है उसे भी ऐड कर दूंगी। तो इसे भी अच्छे से फ्राई कर लीजिए। तो 2 मिनट के लिए हमें इन सारे वेजिटेबल को फ्राई कर लेना है। तो चाइनीज़ फूड में बेसिकली वेजिटेबल को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना होता है, थोड़ा सा इसमें क्रंचीनेस होना चाहिए और मुझे तो इसमें पर्सनली क्रंची वेजिटेबल बहुत ही पसंद है। तो इस तरह से वेजिटेबल को सॉटे कर लीजिए। अब चलते हैं स्लरी बनाने के लिए। तो एक बाउल में 1 से 1.5 टीस्पून कॉर्नफ्लावर लेंगे। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर दीजिए। तो देखिए इस तरह से, और फिर 1 स्पून या हाथ से अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए ताकि कोई लम्प फॉर्म ना हो। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। देखिए, और बहुत आसानी से मिक्स हो जाता है और इसी तरह पतला होना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल लिक्विडी होना चाहिए। तो देखिए हमारा ये स्लरी बनकर तैयार है। तो जब तक स्लरी बना, वेजिटेबल भी अच्छे से सॉटे हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं 2 टीस्पून टोमेटो सॉस डाल दूंगी, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस, 1 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस, 1.5 टीस्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून विनेगर। इन सारे सॉसेस को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फ्लेम यहाँ पे स्लो रखना है, हाई फ्लेम नहीं रखना है, नहीं तो सॉस जल सकते हैं। तो इस तरह से कंटिन्यूअस हमें मिक्स करते जाना है। और अब मैं थोड़ा थोड़ा इसमें स्लरी भी ऐड कर दूंगी। तो ग्रेवी को थोड़ा थिकन करने के लिए स्लरी ऐड कर दीजिए। तो जितना ज़रूरत है उतना ही स्लरी ऐड करना है। तो देखिए अभी मैं थोड़ा ऐड की हूँ और इसे मिक्स करते जाइए। अब मैं थोड़ा स्लरी और ऐड करूँगी और इसे कंटिन्यूअस मिक्स करते जाना है। तो देखिए इस तरह से, तो देखिए सॉसेस थिक हो रहे हैं। अब इसमें मैं टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं 1 टीस्पून सॉल्ट डाली हूँ। तो सॉल्ट थोड़ा कम ही डालिए क्योंकि सॉसेस में भी नमक होते हैं। तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ब्लैक पेपर से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ग्रेवी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देखिए इस तरह से। अब मैं फ्लेम स्लो कर दूंगी, गैस का फ्लेम स्लो कर देना है क्योंकि अब मुझे जो मैंने फ्राई किया था पनीर को अभी उसे डालना है। तो अगर आप हाई फ्लेम में पनीर को डालिएगा तो वो सॉगी हो जाते हैं, इसलिए फ्लेम को स्लो कर लेना है क्योंकि जो सॉसेस का स्टीम है अगर इस तरह से जाएंगे पनीर पे तो वो उसे सॉगी कर देते हैं। तो अब फ्लेम को स्लो करके ही पनीर को ऐड करना है और इसे कंटिन्यूअस 1 मिनट के लिए इस तरह से सॉटे कर लेना है। तो देखिए बिल्कुल तैयार है टेस्टी डिलीशियस पनीर चिली ड्राई रेसिपी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। तो चलिए अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से प्लेट में सारी पनीर चिली को डाल दीजिए। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है, बहुत ही यमी रेसिपी है। आप इस रेसिपी को एज ए स्टार्टर भी या आप बना सकते हैं, या अगर आप कोई पार्टी, बर्थडे पार्टी या कोई फंक्शन कर रहे हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए। बहुत ही आसानी से बनता है और खाने में बहुत ही डिलीशियस होता है। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत ही पसंद आएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। और अगर
आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करिए ताकि मेरे वीडियोस की फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप नीचे दिए कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर कमेंट करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। थैंक यू, धन्यवाद।